हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल टॉस क्लासेस में स्वागत है। प्यारे बंधु, मैं आप लोगों को आज का टॉपिक हम लोग लेकर आए हैं मिश्र समानुपात, कंपाउंड प्रोपोर्शन पढ़ना या मिक्स्ड प्रोपोर्शन उसे हम कह सकते हैं। और एक बात मैं आप लोग को और बताना चाहूँ कि जो बच्चे एसएससी की तैयारी कर रहे थे तो उनका जो है एग्जाम होगा, उसके लिए नोटिस कर दिया, डिक्लेयर कर दिया डेट को। तो आप लोग निरंतर जो है ना प्रैक्टिस करते रहे। और जो बच्चे एनटीपीसी और ग्रुप डी का तैयारी कर रहे हैं तो वो भी लगे हुए रहे, क्योंकि आप लोग को पूरे तैयारी हो जाना चाहिए। एक कभी दिमाग में नहीं सोचना है कि वैकेंसी नहीं आ रही है या हम लोग क्यों कुछ पता आता नहीं है तो हम लोग क्यों तैयारी करें। इसलिए एक गलत बात है, आप लोग अपने तरीका से तैयारी करते रहें। और हम लोग आज बातें करेंगे मिश्र समानुपात के बारे में। देखेंगे मिक्स्ड प्रोपोर्शन पढ़ना है। हिंदी बोलते हैं मिश्र समानुपात, या इसी को बोले हम लोग कंपाउंड। कंपाउंड इंटरेस्ट की बात नहीं कर रहे, कंपाउंड प्रोपोर्शन की बात कर रहे हैं। यानी आपको यहां पर ए आया मिश्र समानुपात। क्या पढ़ना हम लोग को? मिश्र समानुपात। देखो मिश्र समानुपात होता क्या है, पहले तो हम लोग बात करेंगे। तो मिश्र समानुपात में ही अनुपात है। तो जो बच्चे अनुपात क्लियर कर लिए हैं तो उनको कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक। और जो नहीं क्लियर करे तो मेरे पास वीडियो जो दिया गया उसमें थोड़ा सा आप दिमाग लगाएं, ठीक। और हम लोग बातें करते हैं कि मिश्र समानुपात में क्वेश्चन होता कैसा है, ठीक। तो जैसे मान लीजिए क्वेश्चन की बात करते हैं कि क्वेश्चन किस तरीका से हम लोग को पूछा जाता है। तो जैसे मान लीजिए कहता है कि 12 आदमी किसी कार्य को 18 दिनों में करता है, तो 18 आदमी उस कार्य को कितने दिनों में करेगा, इस तरीका से हम लोग को क्वेश्चन रहता है। तो मैं थोड़ा सा रिपीट कर दूं कि क्या मैं बोलना चाह रहा हूं। इस तरीका का क्वेश्चन रहता है कि 12 आदमी किसी कार्य को 18 दिन में करता है, ठीक है। 12 आदमी किसी कार्य को 18 दिन में करता है, तो 24 आदमी उस कार्य को कितने दिनों में करेगा। तो ये हमको फाइंड आउट तो है। तो ध्यान में रखेंगे कि जब मिश्र समानुपात आप पढ़ रहे हो ना, तो जितना पार्ट लेफ्ट साइड में बनेगा ना उतना ही टर्म आपको राइट साइड में बनेगा, ठीक। यानी जितना आपका लेफ्ट में टर्म बनेगा, जितना संख्या में, उतना ही आपको कहां बनेगा, राइट में बनेगा। तो अब एक बात बताओ, 12 आदमी किसी कार्य को अगर 18 दिन में करता है तो 24 आदमी उस कार्य को कितने दिन में करेगा। तो आप यहाँ डी का मान निकाल लेंगे, काम खत्म हो जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं। इसे कह देगा कि 20 बढ़ी, ठीक है ना, 20 बढ़ी किसी कार्य को 8 दिन में पूरा करता है, तो 18 बढ़ी उसी कार्य को कितने दिन में करे। तो हम लोग एक फॉर्मेट बता रहे कि जितना पार्ट लेफ्ट साइड में बनेगा उतना ही पार्ट आप लोग कहां बनेगा, राइट साइड में बनेगा। तो थोड़ा सा हम लोग बात आगे बढ़ते हैं कि इसके लिए ना हम लोग को ज्यादा कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप लोग आसानी से एग्जाम में क्लियर कर सकते हो। और जिन बच्चे का मिक्स्ड प्रोपोर्शन अगर कंप्लीट हो जाता है ना, तो उनका ना समय काम बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि दोनों चैप्टर का रिलेशन एक दूसरे से। मिश्र समानुपात जब आप पढ़ेंगे ना तो आपका समय काम भी बहुत सारा क्लियर हो जाएगा। क्योंकि आप लोग सोचने वाली बात है कि 12 आदमी किसी कार्य को 18 दिन में, तो दिन क्या है, मेरा समय है, तो वहां से हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो मैं इसके लिए ना एक आपको समीकरण बना के बताता हूं कि किस तरीका से हम लोग बनाना होता है। एक मिनट देखो, थोड़ा सा बात समझोगे कि हम बोलना क्या चाह रहे हैं। एक ही समीकरण है जो पूरे, इसमें कोई न्यू थ्योरी है ही नहीं कि मैं उसको थ्योरी बताऊं, कुछ ऐसा है ही नहीं। तो हम लोग को जो देखना है बस एक हम आप लोग को समीकरण बना के बताएंगे, उसी पर हम लोग को कंप्लीट हो जाए। जैसे देखिए एम हुआ, इसको M1 हम करते हैं, ठीक। इसको T2 कहते हैं, T1 कहते हैं, इसको D1 कहते हैं, ठीक, बता रहे हैं। तो एक पार्ट में आपको कंप्लीट क्या हुआ, M1 T1 D1 बराबर में हम लिख देंगे M2 D2 T2। तो आप लोग यहां पे दिमाग में ए रखना है कि जितना पार्ट इधर बनेगा उतना ही पार्ट आपको उधर, बार बार बोल रहे हैं
अगर 3 टर्म में आप लिख रहे हो तो उधर भी 3 टर्म में ही होगा। ठीक, तो एक चीज दिमाग में हमको बैठा लेना है कि आखिर कहना क्या चाह रहे हो। तो एम का डिनोटेड है, जैसे सोचो कि एम अगर कोई आदमी होगा काम करने के लिए, और टी आपका टाइम समझ रहे हो कि 6 घंटा 8 घंटा करता है, और डी का मतलब 4 दिन 5 दिन करता होगा, तो उससे एक काम बनता होगा कि अगर मान लो कि कहेगा कि 18 आदमी 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 10 दिन में मान लिया कि एक खेत को जोतता है। ठीक, तो एक खेत हमको यहाँ पर क्या हुआ, वर्क हुआ, काम हुआ। तो इसी प्रकार इधर भी क्या होगा, हमको W2 हो। समझ रहे बात को? यानी कहना ये हमको कि इसका मतलब है कि जब तीनों जब मिला होगा तो कुछ काम हुआ होगा। तो हम लोग ठेठ भाषा में हम लोग क्या करते हैं कि जो चीज है सबको ऊपर लिख दो और काम जो होता है ना उसको नीचे लिखो, यानी W से काम हुआ। यानी डिनोट से यहाँ पर कहना ये चाह रहा है कि एम का मतलब क्या हुआ कि मेल, यानी मैन लिख दे सकते हैं। तो कोई जरूरी नहीं बंधु कि आदमियों की संख्या हो सकता है, महिला की भी संख्या हो सकता है, बकरी का भी संख्या होगा। इसका मतलब आपको ये समझना कि एम का मतलब मैन ही नहीं समझना, एम का मतलब ये समझना कि किसी चीज का संख्या होगा। अगर आदमी है तो आदमी की संख्या होगा, बकरी है तो बकरी का संख्या होगा। समझ रहे बात को? और टी का मतलब बिल्कुल बढ़िया से समझ रहे हो, टाइम। अब टाइम कैसा वाला, 8 घंटे 6 घंटे 12 घंटे 15 घंटे। समझ रहे बात को? और डी का मतलब ये होता है दिन। समझ रहे बात? दिन, यानी दिन हुआ, 6 दिन काम किया, 8 दिन काम किया, 15 दिन काम किया। और डब्ल्यू का मतलब जो होता है ना वो क्या होता है, वर्क होता है, यानी क्या होता है, काम। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि अगर मान ले कुछ आदमी कुछ समय अगर कुछ दिन अगर किया होगा तो कुछ काम हुआ होगा। तो हम लोग एक बात ध्यान में रखना, इस तरह से पूरा दिमाग में कुछ रखना ही नहीं है, दिमाग में एक ही रखना कि जितने भी प्रश्न में होगा ना सर सबको ऊपर लिख देंगे और कार्य को नीचे लिखेंगे। अब पता ये चला कि काम हम समझेंगे कैसे। तो बहुत सारा ऐसा चीज है जो आप समझ सकते हो। जैसे मान लो कि 20 बढ़ी 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 10 दिनों में 600 कुर्सी बनाता है। ठीक है, तो यहां पर बताओ कि बढ़ी कर क्या रहा था, तो काम कर रहा था, काम करके वो किया क्या, तो 600 कुर्सी का निर्माण किया। इसका मतलब है कि 600 यहां पर क्या है, काम। अच्छे से समझ में आ जाए कि काम। पूरे प्रश्न में जब आप काम समझ गए ना तो इजी वे में आप हल कर सकते हो मिश्र समानुपात। तो हमको ऐसा लगा होगा कि आप अच्छे से समझ गए हो कि हम लोग को कहना क्या है। तो यही जो आपका जो मैंने बताया इस समीकरण जो मैंने फॉर्मेट दिया इसी पर आप लोग को कंप्लीट कर देना है कि M1 T1 D1। कोई जरूरी नहीं कि सब चारों रहेगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं। कभी 2 को रहेगा तो 2 उधर भी पार्ट बनेगा, 3 अगर इधर 3 उधर भी बनेगा। समझ रहे बात को मेरा? तो आपको इसी फॉर्मेट पर पूरे हम लोग मिश्र समानुपात कंप्लीट करेंगे। ओके, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा हम बात कुछ कर ऐसा देते हैं कि आप समझ लो कि आपका काम का मतलब होता है क्या, काम में क्या क्या चीज आता है। तो कुछ चीज जो है ना याद करने के लिए हम बता देते हैं कि ताकि जैसे ही दिमाग में जाए तो आप बना दो, ऐसे ही सब लिखाने की जरूरत हमको नहीं। जैसे मान लो नोट में क्या होता है कि हम काम समझें कैसे, तो कुछ कुछ चीज हम बता देते हैं। जैसे डिस्टेंस, दूरी अगर जैसे मान ले रहेगा तो जैसे दूरी में क्या रह सकता है, किलोमीटर, मीटर, ये सब रहेगा। तो किलोमीटर दूरी आपका जो किलोमीटर, मीटर, ये सब। उसके बाद रुपया पैसा का मतलब क्या हुआ, 8 आदमी 10 दिन कार्य करके 15,000 रुपया कमाया। तो 15,000 रुपया उसको क्या हुआ कि 15,000 का काम किया हो, यानी 15,000 रुपया उसको अर्न हुआ, रुपया पैसा हो गया। उसके बाद हम लोग देखें किलोग्राम, ग्राम, इसका मतलब जैसे वेट है, वजन हुआ। जैसे क्या 20 सैनिक 10 दिनों में 500 केजी खा गए, 500 केजी चावल खा गए। तो 500 किलोग्राम जो क्या है, खाना वाला चीज है, यानी कि ग्राम है, वजन है, तो वो क्या होगा हमको काम के रूप में समझा जाएगा। अगला बीमा का मतलब आप समझ रहे हो डायमेंशन, ठीक है ना। डायमेंशन के मतलब क्या होगा, डायमेंशन में लंबाई होगा, चौड़ाई होगा, ऊंचाई होगा, ठीक है, गहराई होगा, मोटाई होगा, सब क्या होगा डायमेंशन। डायमेंशन समझ गए
कि आपका लंबाई लेंथ होगा, ब्रीथ होगा, हाइट होगा, समझ थिकनेस होगा, जो भी मतलब आप समझ रहे हो कि बीमा डायमेंशन, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, गहराई, मोटाई, सब डायमेंशन। उसके बाद क्या होता है गुना गुनी। गुना गुनी जैसे मान लिया कि 8 व्यक्ति 10 दिन में कार्य किया तो मोहन से दुगना कार्य किया, सोहन से चौगुना कार्य किया। समझ रहे बात को? चौगुना, दुगना, तिगुना सब क्या होगा? काम के रूप में सब। भाग, भाग के मतलब क्या समझे? जैसे मान लिया कि 8 व्यक्ति 10 दिन में कार्य का 4/5 भाग किया, ठीक था? तो 4/5 भाग किया, इसका मतलब है कि वो भाग भी क्या होगा? कार्य के रूप में होगा। उसके बाद थोड़ा सा बात कर देते हैं सामग्री का। सामग्री का मतलब ये हुआ ना, सामग्री का मतलब ये हुआ कॉपी, कलम, किताब, पंखा, चेयर, टेबल। समझ रहे बात को? तो सामग्री के रूप में वो हुआ। एक्सेट्रा एक्सेट्रा यानी ETC ना, ये सब ए काम के रूप में समझा जाता है, काम के रूप में समझा जाता है। ये बात जो मैंने लिख दिया ना, कि इसलिए लिख दिया कि कुछ कुछ बातें जो ना दिमाग में नोटिस हो जाएगा, जिससे आपको हल करना आसान होगा। और हमको ऐसा लग रहा होगा आप लोग समझ गए होंगे कि सर एक ही बात आपने अभी तक बताया कि जितना चीज होगा सबको ऊपर लिख देना, बस कार्य को कहाँ लिखना है? नीचे लिखना है। ध्यान में आया? तो हम लोग मिश्र समानुपात का समझो कि 80% काम इतने तक हो गया। अब क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो क्वेश्चन की हम बात करें थोड़ा, तो क्वेश्चन थोड़ा ध्यान देंगे हम लोग। तो छोटा छोटा सी बात से एकदम पॉइंट से बताया, बेसिक से बताया है। देखो बंधु, आप लोग कंपटीशन में पढ़ रहे तो हर चीज का हमको ये नहीं करना पड़ेगा कि आपको इस तरीका से करो, व्युत्क्रमानुपाती, समानुपाती, सब बिल्कुल न करें, क्योंकि आप लोग को हमको जल्दी जॉब लेना है और कंसेप्ट के साथ कि आप सीख गए, आपको से मैथ बन गया तो आप हीरो। बस हमको ये नहीं कि हम बहुत लंबा चौड़ा बना दिए तो हम मैथ का विद्वान हो, ऐसा कोई बात नहीं। आप जितना कम से कम समय में आप बना रहे हो तो आप ही हीरो हो, ठीक है? तो क्वेश्चन की हम बात करें, देखिए जैसे छोटा छोटा बात हम पहले लिखते हैं। यदि 64 व्यक्ति किसी कार्य को 15 दिनों में पूरा करता है, 15 दिनों में पूरा करता है, तो 80 व्यक्ति उसी कार्य को कितने दिनों में करेगा? तो अभी थोड़ा सा क्वेश्चन हम लिखा के बता रहे, थोड़ा सा ध्यान देना हम क्यों लिख रहे हैं। करें कि यदि 64 व्यक्ति, अब फॉर्मेट में तुम्हारा क्या लिखाए थे? M1 लिखाए थे, D1 लिखाए थे, T1 लिखाए थे, W1 लिखाए थे, M2 लिखाए थे, D2 लिखाए थे, T2 और W2 ये लिखा दिए थे। तो ये जरूरी नहीं कि हर पार्ट मिले, थोड़ा सा सोचने वाली बात है कि यदि 64 व्यक्ति क्या है? संख्या, तो M की जगह पर लिख सकते हैं। देखो हम आगे पीछे भी हो जाएगा तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो 64 व्यक्ति किसी कार्य को यानी किसी कार्य के मतलब हुआ कि एक कार्य को, या वही कार्य को मतलब एक कार्य को, ठीक? तो 15 दिनों में करते किसी कार्य को मतलब किस कार्य? एक कार्य को किया, तो इधर काम कर रहे, एक स्टेटमेंट पूरा हो गया हमको। तो 80 व्यक्ति की बात हो गई। 80 व्यक्ति उसी कार्य को मतलब एक कार्य को जो पहले वाला कार्य था, वही कार्य को, उसी कार्य को कितने दिनों में करना है, इसका मतलब फाइंड आउट करना हम लोग को क्या दे। तो आप एक बात बताओ, जितना पार्ट इधर बना आपको उतना ही पार्ट इधर ही बना। तो हम कहना ये चाह रहे थे कि कोई एक हमको मिसिंग रहेगा जिसको हमको फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक? तो अब एक बात बताओ, काट 16 चौक क्या होगा? 64। 16 पचे क्या होगा? 80। 5 दिया क्या होगा? 15। यानी D बराबर कितना हो जाएगा? 12 दिन। यानी वह कार्य को कितने दिन में कर देगा? 12 दिन। तो हमको लग रहा है कि आप अच्छे से समझ गए होंगे। यानी हम एक बात बताया कि जितना चीज रहेगा सबको ऊपर कर देना है और बाकी सब कार्य को क्या करना? सिर्फ नीचे करना है। अगला देखते हैं,
अभी थोड़ा सा हम स्थिर से बता रहे हैं ताकि आप बढ़िया से कंसेप्ट ले लो, और उसके बाद तो हम थोड़ा फास्ट हो जाएंगे। लिखो, प्रश्न को पूछने का तरीका अलग हो जाता है कि 24 लोग किसी कार्य को कितने दिनों में करेंगे, यदि 16 लोग उसी कार्य को 12 दिन में करते हैं। ठीक, थोड़ा सा चेंज हुआ। कहना है कि 24 लोग किसी कार्य को कितने दिनों में करना है, यानी पहले वाला स्टेटमेंट में मेरा कह रहा दिन निकालना, लिखने के से 24 लोग, सर 24 व्यक्ति की बात हो रही है, कितने दिनों में, यानी हमको ये निकालना है, फाइंड आउट करना है। किसी कार्य को तो लिखे या ना लिखे, चूंकि कार्य का तो जिक्र हुआ नहीं है अभी, तो 16 लोग, यानी 16 लोग की बात हो रहा है। ठीक है, उसी कार्य को मतलब कौन कार्य को, एक कार्य को 12 दिन में करता है, तो डी का मान हम निकाल लेंगे। तो 12 दूना कितना होता है 24, 8 दूना क्या होता है 16, यानी कितने दिन में हम लोग करेंगे 8 दिन में। समझ में आया, कोनो परेशानी नहीं ना? तो हम आप लोग को जो बता रहा उस पर कंसेप्ट पर हम चलेंगे, हम लोग आगे बढ़ेंगे, देखते चलिए। थोड़ा सा सब धीरे धीरे सबको चेंज कर देंगे। अभी इजी लग रहा होगा कि सर ये तो हम जान रहे हैं, समझ रहे हैं, बहुत अच्छे से समझ लो, सबको इसी तरह से समझ लेना है। क्वेश्चन देखेंगे अगला, 32 मजदूर 4 घंटे प्रतिदिन काम करके किसी गड्ढे को 12 दिन में खोद सकता है, तो कितने मजदूर, क्वेश्चन को थोड़ा सा नोटिस करना है, कितने मजदूर 6 घंटे प्रतिदिन करके वैसा ही दूसरा गड्ढा को 8 दिन में खोद पाएगा। ठीक, क्वेश्चन तो बहुत इजी है, थोड़ा सा ध्यान देना। जैसे जैसे क्वेश्चन पढ़ेगा, पढ़ने के लिए पहले सीखो। 32 मजदूर, यानी काम करने वाला कितना है 32 है, ठीक था। 4 घंटे यानी टाइम है, काम करके किसी गड्ढे को, किसी कोई गड्ढा होगा भाई, चलो एक गड्ढा ले लेते, किसी गड्ढे को कितने दिनों में 12 दिनों में। देखो बंधु, यहाँ पर आदमी की भी संख्या हो गई, समय भी हो गया, दिन भी हो गया, दोनों लिखा गया। इतना तो कंप्लीट हुआ। अगला, तो कितने मजदूर के मतलब एक मजदूर लिख सकते हैं, डेक्स लिख सकते हैं, बाई लिख सकते, निकालने वाली बात करें, कितने मजदूर 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करके वैसा ही के मतलब पहले जैसा ही दूसरा गड्ढा को 8 दिन में खोद पाएगा। कितने दिन में 8 दिन में वैसा ही गड्ढा, यानी सेम से। तो आप बताओ, नहीं बना लेंगे। 8 चौक क्या होगा 32, 6 दूना क्या होगा 12, 4 चौक 16 दूना कितना 32, यानी कितना हो जाएगा 32 मजदूर। कोनो दिक्कत है? तो हमको लग रहा है कि बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। तो सिर्फ इतना ही समझना है कि सर आप काम वाला तो एक भी क्वेश्चन नहीं दे रहे हो, आगे दे रहे हैं ना, तो हम लोग ध्यान में रखेंगे, आगे बढ़ते चलेंगे। क्वेश्चन नेक्स्ट, आप लोग को आज हम काफी दिनों के बाद आए हैं। थोड़ा बीच में मेरा तबीयत खराब हो गया था बंधु, ठीक ना, तो इसी कारण नहीं आ पा रहे थे और कुछ काम आ गया था। अगला देखें, यदि 18 जिल्द साज के मतलब आप समझ रहे हो बंधु, जो बाइंडिंग करता है किताब का ना, वही 10 दिनों में 900 किताब यानी 900 पुस्तकों पर जिल्द
चढ़ाए चढ़ाए तो 660 पुस्तकों पर 12 दिन में कितने जिल्दसाज जिल्द चढ़ा सकेंगे। ठीक ठाक। यानी हमको ये ये चाह रहा है कि सर अगर 18 जिल्दसाज, इसका मतलब आप ये समझो 18 जिल्दसाज के मतलब है कि 18 को मजदूर जो काम करने वाला, बुक में जो बाइंडिंग करने वाला था, तो 18 मेरा संख्या हो गया। कितने दिनों में भाई? 10 दिनों में। क्या काम कर रहा है? तो किसी काम को नहीं, 900 पुस्तक पर जिल्द चढ़ा रहा है। यानी काम क्या हो रहा है? 900 पुस्तक का। तो इसको ऊपर लिखेंगे या नीचे? नीचे लिखेंगे। यानी 18 व्यक्ति जो 10 दिनों में 900 किताब पर जिल्द चढ़ा रहा है, यानी 900 का जन को नीचे जाएगा। तो 660 पुस्तक वो कहां जाएगा? नीचे में। पुस्तकों पर 12 दिनों में कितने जिल्दसाज, यानी वही x का मान निकालना है। अब हल कर देंगे, काम खत्म हो जाएगा। देखो पहले तो एक शून्य काट लेते हैं, एक शून्य इधर से काट लेते हैं। ठीक। अब देखो 9 दूना क्या हो गया? 18 हो गया। अब देखो इस तरीका से भी आप काट सकते हो। 2 6 का कितना होगा? 12, 11 से कितना? तो x बराबर क्रॉस गुना करेंगे तो क्या होगा? 11। यानी 11 जिल्दसाज जो होगा 660 पुस्तकों पर 12 दिन में जिल्द चढ़ा दे। कोनो परेशानी? तो अभी हम छोटा क्वेश्चन में आप लोग से जिक्र कर रहे हैं ताकि आप अच्छे से समझ जाएं। नेक्स्ट वीडियो जब हम लोग आएंगे थोड़ा सा फास्ट लेकर आएंगे। आगे बढ़ते चले तो थोड़ा फास्ट जब हम चलेंगे, स्टार्टिंग में समझाने में थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम होगा समझने में, और ऐसा कुछ नहीं अलग। देखो 9 चूहा 9 दिन में 9 बिल बना सकते हैं। तो एक चूहा एक बिल को कितने दिन में बनाएगा? देखो मैं बोल रहा हूं उस पर जरा ध्यान देना, मेरा राइटिंग पर ध्यान नहीं देना है। 9 चूहा 9 दिन में 9 बिल बना सके। देखो चूहा का काम क्या हो रहा है कि 9 चूहा के मतलब संख्या की बात है, दिन का मतलब समझ, काम वो क्या कर रहा है? तो बिल बनाने का काम कर रहा है। तो कहां जाएगा? नीचे। तो 9 चूहा 9 दिन में कितना बिल बनाया? काम में क्या हुआ? 9 बिल हुआ। तो एक चूहा एक बिल को कितने दिन में बनाएगा? तो इस तरीके से काट लेंगे, यानी कई दिन में? 9 दिन में। समझ में आता है? कौन परेशानी? एक आप लोग का लास्ट क्वेश्चन की बात हम करें इस पे। इतना हम लोग को बेसिक था। अब आज के बाद से क्वेश्चन जो है थोड़ा चेंज होते जाएगा सर, देखेंगे। क्वेश्चन थोड़ा सा ये अलग टाइप का। यदि 300 व्यक्ति किसी काम को 16 दिन में समाप्त कर सके तो कितने व्यक्ति इस कार्य को 1/5 भाग को 15 दिन में समाप्त कर सके? देखो थोड़ा सा बात हम लोग को चेंज आ गया। यदि 300 व्यक्ति, कितना व्यक्ति? 300 व्यक्ति, क्वेश्चन समझ। 300 व्यक्ति किसी काम को 16 दिन में, किसी काम के मतलब एक काम को कर रहा होगा, तो कितने व्यक्ति इस कार्य का 1/5 भाग, हम बोले थे कि भाग गुना गुनी कहां लिखना? नीचे। 1/5 भाग को 15 दिन में कर सके, काम खत्म। 300 व्यक्ति 16 दिन में एक काम को करता है, तो कितने व्यक्ति 1/5 भाग को 15 दिन में? पूरा काम को नहीं करना, 1/5 भाग। अच्छा बताओ 5 ऊपर जाएगा? ठीक ठाक। अब देखो
15 गुना कितना होगा 20, 300। अब 5 चौक कितना होगा 20, यानी x बराबर 16 चौक कितना होगा 64। यानी कितने व्यक्ति काम कर पाएंगे 64 व्यक्ति। प्यारे बंधु, मैं आज का बेसिक जो क्वेश्चन है ना हम आप लोग को बता दिया, और आप लोग ध्यान में रखेंगे कि आपको कुछ ज्यादा नहीं करना है, बस सबको ऊपर लिखना, कार्य को नीचे रखना है और बस समीकरण बनाए काम खत्म करते चलेंगे। तो आज जो है जितने भी मैंने बेसिक क्वेश्चन बताया उस पर ध्यान रखेंगे। हम लोग आगे वीडियो में, अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए खुश रहिए। धन्यवाद।